नमस्ते भाइयों। बहुत लोग बोल रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति पर जो विवाद चल रहा है उस पर आप बोलिए। तो मित्रों, हम ज्यादातर सनातन धर्म पर रिसर्च करते हैं, जातिवाद में नहीं फंसते, लेकिन जो जातिवादियां वर्ण को अपने ऊपर जबरदस्ती साबित करती हैं उन पर जरूर बोलते हैं कि वर्ण अलग है, जाति समूह अलग है। तो एक विवाद चल रहा है गडरिया समाज, धनगर समाज का, और कुशवाहा, सैनी, मौर्य और जाटव। जाटव समाज के कुछ लोग अपने आप के को मौर्यों का वंशज मानते हैं, मौर्य सरनेम लिखते हैं। स्पष्ट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भेड़ बकरी पालक थे। यानी पालक, जिस समय चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से मिले तो उस समय वो भेड़ बकरी पालक थे। बाद में तो सम्राट बने, उन्होंने तो सेनाओं को पाला है। तो देखो भाइयों कि कई बातें सैनियों की बातें हैं, वो अपने आप में सत्य हो सकती हैं, क्योंकि 712 जिस काल में बप्पा रावल चित्तौड़ की सत्ता पर बैठे हैं उससे पहले तक चित्तौड़ का शासन मौर्यों के हाथ में था। दूसरी बात, कुशवाहों की बात सत्य हो सकती है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य, अशोक के बाद मौर्य संप्रति जैसे जैन बने, बाद में ये अशोक का जो बेटा जो कश्मीर का राजा था उसने शैव धर्म स्वीकारा, यानी उसने कभी बौद्ध धर्म स्वीकारा ही नहीं। फिर ये बौद्ध बने, फिर ये सनातनी बने। ये वंश तो कई भागों में बढ़ता चला गया। जब ये वंश कई भागों में बढ़ता चला गया और उस काल की जो जातीय व्यवस्था थी वो जातीय व्यवस्था नहीं थी। जैसे मौर्यों का शासन आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य है, लेकिन फिर जो मौर्यों की पूरी सेना ही मौर्य हो जाती थी, क्योंकि जातीय व्यवस्था, डॉक्टर नेल्सन का मत है, एक बड़े विद्वान हुए डॉक्टर नेल्सन, कि जातीय व्यवस्था पुर्तगाल की देन है और ये इस्लाम काल के साथ में या उससे कुछ समय पहले भारत में आई। तो उस काल को आज के काल से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ तक जो दावा है चंद्रगुप्त मौर्य जी का, निसंदेह वो बालक के रूप में जब वो चाणक्य से मिले तो वो एक चरवाहे ही थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की जाति व्यवस्था से उस काल की जाति व्यवस्था को जोड़ना, क्योंकि उस काल में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। जैसे लिच्छवी गणराज्य है तो लिच्छवी कोई जाति नहीं है, गणराज्य है। और लिच्छवी में वैश्य भी हैं, लिच्छवी में ब्राह्मण भी हैं, लिच्छवी में शूद्र भी हैं और लिच्छवी में क्षत्रिय भी हैं। ऐसे ही साक्य गणराज्य है जिसका अंत प्रसेनजित के बेटे ने कर दिया था, और बाद में जो साक्य बचे तो वो साक्य नहीं रहे, वो तृण साक्य कहे जाते, तृण। यानी उसने उन्हीं को जीवित छोड़ा था जिन्होंने मुंह में घास लेकर के बच के निकले, प्रसेनजित के बेटे ने। तो अब वो साक्य गणराज्य था तो साक्यों में भी क्षत्रिय थे, निसंदेह। साक्यों में भी वैश्य थे, साक्यों में भी शूद्र थे, साक्यों में भी ब्राह्मण थे। तो वो जातियां नहीं है, वो समूह है, समूह, गणराज्य जनपद के नाम से। तो आज के समय अगर हम बोले कि साहब के कुशवाहों के मौर्य नहीं है, तो नहीं बोल सकते, उनके हो सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य शेफर्ड बॉय नहीं थे? अरे वो बिल्कुल थे। राजस्थान के सैनी लोग बोल रहे हैं कि साहब हमारे थे, बिल्कुल थे भाई, राज्य रहा है ना चित्तौड़ में। कैसे कैसे उनको नकार दें? हमारे जाटव समाज के लोग बोल रहे हैं मौर्य सरनेम है उनके, तो बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। भाई जाति व्यवस्था जन्म से नहीं है, कुछ समय पहले आई है, और शायद 712 या लगभग 1400 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले सम्राट हर्षवर्धन के काल के बाद में लगभग जाति व्यवस्था आई है। उससे पहले जाति व्यवस्था सनातन में है ही नहीं। जैसे गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में जो सेना नायक थे सभी गुप्तों के नाम लगता था ना, वंश वंश से फिर पूरी सेना ही गुप्तों की कहलाती थी। अब गुप्तों में भी वही थे, ब्राह्मण भी थे गुप्तों में, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे। और आज तो पूरे गुप्त लोग क्या हैं, गुप्ता लोग हैं, ज्यादातर व्यापार में हैं। क्या बोलेंगे वो कि हम क्षत्रिय थे, पहले व्यापारी हैं। तो उस काल की जाति व्यवस्था को, उस काल की जो समूह व्यवस्था थी या जनपद के आधार पर व्यवस्था थी या वंश जो क्रम थे, आज की जाति व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पर हाँ, ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि जो जातियां चंद्रगुप्त मौर्य को या स्वयं के मौर्य होने का दावा कर रही हैं वो आपस में कहीं ना कहीं भाईचारे वाली जातियां हैं। कहीं ना कहीं हमारा लगाव सभी का जब चंद्रगुप्त मौर्य से है या मौर्य से है तो है ना, सच्चाई है उसमें। और जब मान रहे हैं तो हमारे सभी भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारा संबंध है आपस में एक दूसरे से। लेकिन स्पष्ट रूप से दावा कर देना नहीं सिर्फ गडरिया थे, गडरिया जाति के थे, नहीं
शाक्य थे, शाक्य जाति के थे, और नहीं नहीं बोले मौर्य हैं, कुशवा हैं, ऐसा है, दूसरे हो ही नहीं सकते, या फिर नहीं सैनी नहीं हो सकते। ये सब गलत है। कि सैनी भी जो है, पता नहीं कब वो नाम सैनी पड़ा। जब 1400-1500 साल का जाति का इतिहास है तो सैनियों के हो सकते ना। चित्तौड़ में उनका शासन था तो मौर्य कहाँ चले गए बताइए। चित्तौड़ में 7वीं ईस्वी तक शासन करने वाले मौर्य रहे हैं, तो सीधी सी बात है जरूर होंगे। कुशवा है, बिल्कुल हो सकते हैं। सेफर्ड वो है, निश्चित रूप से वो सेफर्ड है, लेकिन सेफर्ड उस समय कोई जाति नहीं थी। कुशवा का बच्चा भी बकरी चरा सकता था, भेड़ बकरी चरा सकता था, और किसी और का भी, क्योंकि ये मायने नहीं रखता था उस समय। जो भेड़ बकरी चराने का बेटा राजा बनता है, तो क्या राजा का बेटा भेड़ बकरी चराने वाला नहीं बन सकता था? तो भाइयों आपस में मत लड़िए। कहीं ना कहीं जो भी चंद्रगुप्त मौर्य को मान रहे या मौर्य को मान रहे, वो आपस में कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, आपस में हमारा संबंध है। तो एक दूसरे का सम्मान करें और चंद्रगुप्त मौर्य की अच्छाइयों को आगे बढ़ाएं, उनसे प्रेरणा लें।